आप सभी भक्तजनों को राधे राधे। बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की जय, राधा रानी की जय, कार्तिक मास की जय। चलिए 8वां अध्याय आरंभ करते हैं। नारद जी बोले, हे राजन, इसके बाद मैं कार्तिक व्रत करने वाले को उद्यापन विधि भलीभांति बताता हूँ। उसे तुम विधान सहित संक्षेप में सुनो। व्रत पूर्ण होने का जो फल है उसे पाने और विष्णु भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी का दिन व्रत का उद्यापन करें। तुलसी के ऊपर तोरण युक्त 4 द्वार का फूल और चावरों से सुशोभित सुंदर मंडप बनावे। उसके चारों द्वारों और मृत्तिका से बने हुए पुष्पशील, सुशील, जय और विजय, इन चारों विष्णु के द्वारपालों की पूजा करें। तुलसी के समीप और रंगों को भली भांति शोभाए युक्त अच्छे प्रकार से अलंकृत उत्तम सर्वतो भद्र चक्र बनावे। उसके ऊपर पंच रत्न युक्त श्री फल से सुशोभित सुंदर कलश स्थापित करें। फिर उस कलश पर शंख गदा को धारण किए हुए पीले रेशमी वस्त्र को पहने हुए लक्ष्मी सहित देव देवेश विष्णु भगवान की पूजा करें। व्रत पुरुष मंडप में इंद्रादि लोकपालों की पूजा करें। द्वादशी को भगवान जागे और त्रयोदशी के देवताओं द्वारा देखे गए और चतुर्दशी को पूजित हुए। अतएव चतुर्दशी तिथि को शांत तथा सावधान मन से भक्ति से व्रत करें। गुरु की आज्ञा लेकर देवेश श्री भगवान की स्वर्ण प्रतिमा बनवाकर नाना प्रकार के भोजन युक्त शोषण उपचार से पूजन करें। रात्रि में गीत वाद मंगलगान करके जागरण करें। प्रभात होने पर मनुष्य नित्य कर्म अर्थात स्नान, ध्यान, संत्योपासन आदि करें। तदंतर होम करें और ब्राह्मणों को भोजन कराकर धन से शठाता से वर्जित हो अर्थात लोभ को त्याग कर अपनी शक्ति के अनुसार दक्षिणा दें। हे राजन, जिससे इस प्रकार वैकुंठ चतुर्दशी का व्रत किया वह मनुष्य इस चतुर्दशी के व्रत मात्र से ही प्राप्त होता है। वैकुंठ चतुर्दशी को महात्म्य सैकड़ों वर्ष में देवताओं और शेषनाग भी कहने में समर्थ नहीं है। जो मनुष्य भगवान के जागरण में शक्ति से व्रत गान करते हैं वे सैकड़ों जन्मों के उत्पन्न पाप समूह से युक्त हो जाते हैं। नारायण और आंगन में जो विष्णु के निमित्त गान और नृत्य आदि करता है हुआ और कौतुक को दिखाता हुआ रात्रि में जागरण करता है, वह विष्णु के चरित्रों का पाठ करता हुआ वैष्णवों को प्रसन्न करता है। उसके विष्णु भगवान सालोक के मुक्ति देते हैं। जो मुख से बाजा बजाता और स्वेच्छा लाभ अर्थात वृथा बकवान भावों से जो प्राणी हरि का जागरण करता है वे दिन दिन उसका पुण्य कोटि तीर्थ यात्रा के समीप कहा गया है। पूर्णमासी को पत्नी सहित उत्तम 30 ब्राह्मणों को अथवा 101 को अपनी शक्ति के अनुसार न्योता दें। क्योंकि विष्णु वर देकर मत्स्य रूप हुए थे सो इसमें दिया और होम किया हुआ तब जप किया हुआ अक्षय फलदायक होता है। इसी से व्रती उस ब्राह्मणों को खीर आदि अन्न का भोजन करावें और अस्तुदेव इत्यादि 2 ऋचाओं से तिल और खीर का हवन करें। देव जो विष्णु हैं उनके द्वारा देवताओं के पृथक यथाशक्ति दक्षिणा दें और उनको प्रणाम करें। तदंतर फिर पुरुष भगवान की पूजा करके देवताओं और तुलसी की पूजा करें। पश्चात व्रत का उपदेश करके बालय गुरु की पत्नी सहित वस्त्र, तुलसी, आभूषण आदि का पूजन करके से क्षमापान करावें। प्रार्थना का मंत्र प्रसाद से देवताओं के स्वामी भगवान मेरे ऊपर सदा प्रसन्न हो और इस प्रकार व्रत से 7 जन्म के किए हुए मेरे पाप न प्राप्त हों और मेरा पूजा से हमारे मनोरथ सदा सफल हों। देहांत के समय में अति दुर्लभ वैष्णव स्थान प्राप्त करूं। इस प्रकार उस ब्राह्मणों क्षमापान कराकर और प्रसन्न करके उनका विसर्जन कर व्रती उस पूजा को गो समेत गुरु के
नाम दान करे, तब भक्तिमान पुरुष मित्र अपनी आप पूजन करे। कार्तिक मास में इसी प्रकार विधि कही गई है। जो मनुष्य इस प्रकार कार्तिक व्रत भली भांति करता है, उसके पाप रहित और सब कामनाओं से मुक्त हो विष्णु के समीप प्राप्त होता है। संपूर्ण व्रत, संपूर्ण तिथि एवं सब प्रकार के दोनों से फल प्राप्त होता है। उसके कोटि फल इस व्रत के विधान से प्राप्त होता है। वे धन्य और सदा पूज्य तथा उनका जन्म सफल है। जो विष्णु भक्ति में रत होकर कार्तिक व्रत करते हैं, देह में स्थित पाप उन व्रत में भय से कंपायमान होता है और कहते हैं कि यह मनुष्य के कार्तिक व्रत करने वाले मनुष्य हो गए हैं, तो अब हम कहाँ जाएं। इस प्रकार कार्तिक व्रत के नियमों का जो भी भक्ति से श्रवण करता है, वैष्णवों के